के माहौल में नौकरी पाना एक आसान काम नहीं है। अपना लक्ष्य नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में शिक्षा के साथ साथ सैनिक, संस्कारिक, मॉरल आदि का डेवलप करना चाहिए, ताकि दूसरे कार्य कर अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी कठिनाई इस विद्यालय में स्टाफ की है। उसके लिए आज भामाशाह ने प्राइवेट शिक्षक लगाने के लिए जो भी सहयोग राशि दी है उस सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने विद्यालय प्रबंधन की एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाया है ताकि सभी विद्यार्थियों को सभी प्रकार की विषयों में दक्ष अध्यापकों द्वारा एक प्रशिक्षण मिलेगा, अध्यापन मिलेगा। उससे इनकी आज के प्रतियोगिता के माहौल में इनके अंक 60% की कोई महत्ता नहीं रह गई है। पहले 60% वाले, हमारे समय में 60% वाले को तो बहुत तरह से लोग बात कंधों में उठा लेते थे, वो बात अब नहीं रही। अब 90+ वाली बात रही है। इसलिए आप घर पे सब अध्याय करें। यहाँ विद्यालय में पढ़ने के बाद में कम से कम 3-4 घंटे का समय अवश्य निकालें और सब अध्याय करें। और अब उपस्थित शिक्षकगण आपकी सब अध्याय से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप घर पे अवश्य 3-4 घंटे पढ़ा निकाल कर अध्ययन करें। उससे आपकी तरक्की होगी, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपके सफलता की कुंजी साबित होगी। इसलिए आप शिक्षा अध्ययन के साथ साथ दूसरे कामों में भी अवश्य याददाश्त करें। माता पिता का सहयोग भी जरूरी है, सरकारी में सहयोग है। तो आपकी दिनचर्या, आपका समय सारणी इस प्रकार सुनिश्चित करें कि आपको घर पे कम से कम 3 से 4 घंटे केवल अध्ययन में बिताने हैं और वो 4 बताए गए 3-4 घंटे आपके आगे आने वाले पढ़ाई में बहुत काम आएंगे। ये 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई आगे कॉलेज में बहुत काम आएगी। इसलिए अब तक का किया हुआ अध्ययन आपके बहुत आगे बढ़ने में बहुत कामयाब सिद्ध होगा। मेरा आपसे पुनः विचार है, पुनः निवेदन है कि आप घर पे 3-4 घंटे निकालें। विशेषकर कठिन विषय अंग्रेजी और हिंदी उसको सरल समझते हुए सबसे पहले उसको करें। हिंदी सामाजिक को छोड़ दें, आप सबसे पहले उस पर ध्यान रखते हो जो सरल है। नहीं, आप हिंदी और अंग्रेजी उसको आप माध्यम बनाए, उसको पढ़ें तो आपको बहुत इजी लगेगी। ये सामाजिक हिंदी से इजी लगेगी, तो आप उसको हार मान के उसके पीछे रख देते हैं, केवल हिंदी और सामाजिक पे ध्यान देते हो। ये आज के प्रतियोगिता माहौल में ठीक नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप बताए गए मार्गदर्शन से अवश्य ही अनुसरण करेंगे। उसके बाद नौजवानों के लिए मेरा एक संदेश है कि गांव के विकास के लिए वे युवा शक्ति ऊर्जावान रहें। अपनी विद्यालय को बताते हुए मुझे खुद को भी शर्म आती है कि 40 साल बाद में ये प्राथमिक एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ था, जो बहुत ही बड़ी घाटा है इस एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए। अगर ये स्कूल उस समय कन्वर्ट होती तो आज न जाने ये भव्य बिल्डिंग एक कॉलेज के रूप में निकलती, मगर दुर्भाग्य है कि आप उसमें पीछे रह गए। फिर भी अभी समय है। राज्य सरकार की कोशिश नीति के तहत ये विद्यालय अपने आप एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में कन्वर्ट हुआ है। इसमें किसी की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं रही, ये राज्य सरकार की नीति है। मगर अब मेरी आप सब लोगों से एक निवेदन रहेगा कि आप सब लोग जिस क्षेत्र में पहुंचो, राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचो, जिस नेता के पास में पहुंचो, वहां तक पहुंचकर इस विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था के लिए अध्यापक कार्मिक लगाने के लिए अपना जुगाड़ लगाएं, अपनी मेहनत करें, अपनी सिफारिश करें। उन सब भामाशाहों का मैं आदर के साथ में सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने विद्यालय द्वारा दी गई कठिनाइयों को एक वस्तु के रूप में प्रदान, सभी सुविधाएं प्रदान की गई है। उस सब के लिए आप सभी भामाशाहों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। SMEC के चेयरमैन श्री अमरा राम जी ने
हमारे परिवार की तरफ से जो आशीष शब्द कहे हैं उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी आशीष बने रहे। आप सबका बड़प्पन है कि हम लोगों को इस प्रकार का आशीष दिया, उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ समय रहते रहते मैं विद्यालय में होने वाले किसी भी प्रकार की कार्यक्रम और समस्या के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा। इसलिए मेरे से कोई गलती होगी उसके लिए क्षमा करें। हालांकि मैं इस क्षेत्र में बहुत कम उपलब्ध होने के कारण मेरी जान को समझ नहीं गहरी नहीं है कि मैं संपर्क में रहूं। मेरा क्षेत्र बाढ़ में जोधपुर होने के कारण मैं केवल इस विद्यालय में मेरी धर्मपत्नी कार्यरत होने के कारण जुड़ाव अधिक रहा, यहाँ की समस्याएं देखी। जब मेरे को पता पड़ा कि एक विद्यालय में किस प्रकार की समस्याएं होती है और एक क्षेत्र में किस प्रकार विद्यालय में कई प्रकार की समस्या होती है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि इस विद्यालय को कौन कर्मठ परिश्रमी शिक्षाविदों का सहयोग मिला है, जिसके बल पर आज विद्यालय अपने सफलता के शिखर पर है। और आज आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस विद्यालय में 350 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, जो कि एक अच्छे विद्यालय के अच्छे परिणाम, अच्छी विद्यालय की द्योतक है। और उसमें महिलाओं की योगदान बहुत ज्यादा है, ऐसा दूसरी जगह बहुत कम मिलता है। ये सभी इन शिक्षकों के कारण ही संभव हो पाया है। इन्होंने दिन रात मेहनत करके जो इन विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं पर जो एक छात्र पर ध्यान लगाकर अध्ययन के लिए अपना समय लगाया है, तन मन धन से जो सेवा की जो शिक्षा दी है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वास्तव में तो आज की पावन तौर पर उन सभी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इस विद्यालय का नाम इस ब्लॉक क्षेत्र में बहुत ऊंचा किया है। आज हम बाड़मेर में रहता हूँ, तो दिवाली का नाम आता है तो वो तरफ से सब लोगों की प्रशंसा करते हैं, विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं कि अच्छा परिणाम, कम स्टाफ और इतनी बड़ी भौतिक सुविधा के साथ में ऐसा विद्यालय कहीं नहीं देखा। आज जिस एकड़ में विद्यालय अपना डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, वो एक जमाने की सोच थी, मगर आज देखते हैं तो आज कहीं 4 कमरे का विद्यालय है, कहीं 5 कमरे का विद्यालय है, 1 एकड़ में विद्यालय है। आज 8 एकड़ का ये विद्यालय आपके लिए विकास के आयाम स्थापित करेगा। मेरे आप सबसे युवा शक्ति से ग्रामवासियों से निवेदन रहेगा कि ये अपने छात्रों के भविष्य के लिए विकास का आयाम का रास्ता इसी जगह से खुलता है। इसलिए आप सब इस विद्यालय प्रबंधन में शिक्षकों के साथ में मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। बच्चों छात्राओं के अध्ययन में आने वाली बाधाओं को दूर करें। उसके लिए मैं आप सबका आभारी रहूंगा। मैं भी आपके साथ में साथी के रूप में काम करने के लिए तैयार हूं, मगर आपके सबके बिना ये संभव नहीं है। आप इतनी मेहनत परिश्रम करोगे, इतना विद्यालय उन्नति करेगा, विकास करेगा, उसके लिए आप सबका मैं आभारी रहूंगा। अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं रहूँगा। आप सबका मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। फिर भी मैं आप सबका उन्नत में युवा शक्ति ग्रामवासियों का जो शोक रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।